दोस्तों, भारत में विदेशी आक्रमणकारियों की क्रूरता के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जिस घटना की हम बात करेंगे उस घटना की व्याख्या जितनी की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि यह घटना एक ऐसा इतिहास लिख चुका है जिसे शायद आधुनिक ऐतिहासिक पद्धति में जगह ना मिल पाई। दोस्तों, आपने मुगल साम्राज्य की ऐसी कई सारी कहानियां सुनी होंगी जिसमें भारतीय संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया गया था। उसी कहानी में से एक और कहानी है जो अपने आप में ही एक युद्ध सा प्रतीत होता है। दोस्तों, आपने भारत में अपने साम्राज्य, अपने राज्य और क्षेत्र बचाने के लिए कई सारे राजाओं को मुगलिया सल्तनत से लड़ते देखा होगा, जैसे शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप आदि। लेकिन ऐसे ही एक छोटा सा योद्धा इतिहास के पन्नों में विलुप्त है, उसने भी मुगलिया सल्तनत से लोहा लिया था। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, यह कहानी सन 1705 की है, जब पूरे भारत में मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब का राज था। दोस्तों, औरंगजेब एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने भारत के कई सारे विशाल मंदिरों को तोड़वा दिया, बहुत सारे हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। उसी के शासनकाल में अवध साम्राज्य में एक छोटा सा गांव भरतपुर था। दोस्तों, उस भरतपुर गांव के लोग एक अपने गांव में मंदिर बनवाने के लिए रणनीति बना रहे थे और सभी गांव वालों ने मंदिर निर्माण के लिए एक जगह चुनी और उस मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया। इसकी खबर वहां के मनसबदार मोहम्मद जाफर को पहुंच गई और मोहम्मद जाफर ने अपनी एक सेना भरतपुर गांव के लिए भिजवा दी। वहां जिस भी मंदिर का निर्माण हो रहा था उसे तुरंत ही रुकवा दिया जाए और उसकी सेना भरतपुर गांव में पहुंचते ही उस मंदिर को रोकने का प्रयास करने लगी। बहुत प्रयास करने के बाद गांव वाले उस मंदिर निर्माण को आगे नहीं बढ़ा पाए, जिसमें गांव के कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसी गांव में से एक किशोर बालक जिसका नाम देवदत्त पांडे था, उसकी उम्र तकरीबन 17 साल की थी। इस बालक ने मुगलिया सल्तनत से लोहा लेने के लिए आगे बढ़ा। गांव वालों के बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं माना और मंदिर के लिए मंदिर के द्वार पर खड़ा हो गया। मोहम्मद जाफर के सेनापति ने उस बालक को चेतावनी दी कि यहाँ से तुम हट जाओ, लेकिन वह बालक हटा नहीं और आखिर में मोहम्मद जाफर की सेना ने उस किशोर बालक पर आक्रमण कर दिया। परंतु उस बालक के अंदर सनातन संस्कृति को बचाने का जुनून भरा हुआ था और उसने भी अपने हाथ में एक तलवार उठा लिया और शुरू हुई एक तरफा युद्ध की एक ऐसी आंधी जिसमें एक सनातनी बालक की हट शामिल थी। उस बालक ने सबसे पहले मोहम्मद जाफर के सेनापति को मौत के घाट उतार दिया और अकेले ही युद्ध भूमि में कूद पड़ा। मोहम्मद जाफर की सेना में तकरीबन 400 लोग थे और सभी से वह किशोर बालक लोहा लेने के लिए तैयार हुआ। रोचक की बात यह हुई कि उस बालक ने तकरीबन 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और उसके पीछे गांव वालों ने मंदिर का निर्माण कर दिया। एक भव्य मंदिर उस गांव में बन गया। दोस्तों, बाद में युद्ध करते करते उस बालक ने अपने प्राण गंवा दिए और उस युद्ध में उसका सर मोहम्मद जाफर की सेना ने अलग कर दिया। लेकिन उसका बलिदान खाली नहीं गया और बाद में उस गांव में उस मंदिर के समक्ष उस बालक की एक मूर्ति भी स्थापित की गई। तो दोस्तों, इतिहास में ऐसे ही कई वीर योद्धाओं ने हमारे भारत देश में अपनी राष्ट्र को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से बहुतों के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज तक नहीं है। दोस्तों, यह रही पराक्रम की एक ऐसी गाथा जिसको जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।